हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं 2025 में और केमिस्ट्री का एग्जाम जो है जैसा कि पहले से ही अनाउंस्ड है 27 फेब को सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों का 10+2 का एग्जाम जो है वो सेम डे में है। तो उससे रिलेटेड जो है कि मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपको केमिस्ट्री में जो है लगभग हर एक साल जो है ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको जो है कि इस टॉपिक को जो है आपको जरूर आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से क्वेश्चन जो है वो हर एक साल जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे हमेशा जो पूछे जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से रिलेटेड। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और हम लोग कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं। तो डिफरेंस है दोनों ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब, इसीलिए मैं चैप्टर का नाम भी मेंशन कर दिया हूं, जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों जैसा कि आइसोमर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो उसका जो फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है, बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बनाते हैं हम लोग। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समझने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से जो है वो समझने का कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है आप कैसे यहाँ पर बताएंगे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, ओके। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और बोला जाता है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जिसमें कि आपको दिया हुआ PtCl4, ठीक है। मान लीजिए PtCl4 है, या इसमें एक लिगेंड जो है मैं चेंज भी कर देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। PtCl2 है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है ये पूछा हुआ भी है कि PtCl2 दिया हुआ है और Br2 दिया हुआ है, ओके। और इसका जो चार्ज जो दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, ये चार्ज है -2, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो है ये सबसे पहले मैं एक एक करके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे मैं आऊंगा। इससे कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ देता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होगा बच्चों, ब्रोमीन जो है वो कितना है 2, क्लोरीन भी कितना है 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको पूछ देता है निकालने के लिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देख लीजिए पहले। पीटी का अगर निकालना है तो पीटी हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपके क्लोरीन के कितने एटम्स है 2, इसका चार्ज कितना है -1 है, प्लस ब्रोमीन भी 2 है और इसका भी चार्ज कितना है -1 है, और इज इक्वल टू ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है -2 है। तो यहाँ से पीटी का अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो -2 हो जाएगा, और -2 और -2 -4 राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो +4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +2। मतलब कि पीटी का जो प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +2। तो ये कंबाइंड क्वेश्चन जो है कि एबीसीडी करके वो दे देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन जो है आपको एडिशनल में जो है मैं बता दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स का जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो है आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। पहले जो मेटल जो है उसको सेंटर पे लिख देना है, पीटी को लिख दिए सेंटर पे। और आपके पास में फॉर्मूला जो है वो क्या था, पीटी था, Cl2 था, Br2 था, और ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना था -2, ओके। तो आप जो है कि क्या करेंगे, सेंटर पे क्या रख दीजिए, प्लैटिनम को। सेंटर पे आप प्लैटिनम को ले लीजिए। और इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है और ब्रोमीन भी कितना है 2 है बच्चों। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों क्लोरीन को सेम साइड में रखना है और दोनों ब्रोमीन को भी जो है वो सेम साइड में रखना है। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर दीजिए। और ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है -2 है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो क्लोरीन है वो यहाँ पर सेम साइड में है, सिमिलरली दोनों जो ब्रोमीन जो है वो भी सेम साइड में है। तो अगर सेम साइड में अगर इस तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप या एटम अगर रहते हैं ना, तो वो जनरली क्या कहलाते हैं, सीस आइसोमर। सीस आइसोमर, ओके।
एंड इसका दूसरा जो आइसोमर जो बनेगा उसमें क्या करना है कि जो मेटल जो था उसको सेंटर पे आप रहने दीजिए, और इसमें देखिए आपका क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2, और ब्रोमीन के भी कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सेम साइड में रखे थे, अब इसको डायगोनली जो है आप अरेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लोरीन को जो है आप इस तरीके से डायगोनली जो है आप अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए डायगोनली इस तरह का अरेंज कर दिए, और ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो इस आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांस आइसोमर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो ये आप इस तरीके से, आपको अगर कोई भी अगर फॉर्मूला अगर दिया हुआ है आपके एग्जाम में अगर आता है, ठीक है, तो आप इसी तरीके से जो है अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आपसे पूछा जाए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर दिया हुआ हो, तो आपको एक बार क्या बना करके दिखा देना है, वहां पर शीश बना करके दिखाना है, और एक बार जो है आपको क्या बना करके दिखाना है, ट्रांस। यही बच्चों आपको एग्जाम में जो है ड्रॉ करना है, और यही सिंपल आपका आंसर होगा, और आप ये क्वेश्चन आराम से जो है आप एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह का भी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करना नहीं भूलिए, आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस किया हूं अभी एग्जाम के समय में, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो है आप जरूर शेयर करें, और इस तरह का आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जो है केमिस्ट्री का, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, और हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को आप दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।